नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जितिया की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कहानी। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के दो बच्चे थे। सुखिया के भी दो पुत्र और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर उसने साग चुना और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे वो उसने अपने लिए रख लिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग बनाने के लिए डंठल लेकर चली गई। उसने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाकर अपने बच्चों को खाना दिया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। दुखिया ने पूछा, तुम कौन हो? तब बुढ़िया बोली, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर कहा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दे। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और बोली, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाया है, क्या आप वो खाएंगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें तो बहुत भूख लगी है, हम तो वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लेकर आई और बूढ़ी औरत को खाने को दे दिया। बूढ़ी औरत ने खाना खाने के बाद कहा, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। बूढ़ी औरत दुखिया के घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी औरत बोलती है, बिटिया मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? दुखिया कहती है, उधर ही कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि भड़भड़ करूं या छरछर करूं? दुखिया नींद में थी और परेशान हो गई थी। वो कहती है, माता जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया कहती है, मेरे सिर पर अपने हाथ साफ कर लो। अब जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने चली जाती है। जब वो नदी में नहाकर वापस आती है और बाल धोती है तो बालों से जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी और सोने के जवाहरात गिर रहे हैं, क्या बात है? फिर उसे रात की बात याद आ जाती है और सोचती है कि घर को साफ भी तो करना होगा। बूढ़ी औरत ने तो घर में दीर्घ शंका भी की थी। जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के कोनों में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। ये देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये जीवतमान बाबा की कृपा है और वो माता का रूप धरकर मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है।
दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, ये नापने के लिए कि घर में सोना कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू में तुम क्या नापोगे? तो बच्चा बोल देता है, मेरे घर में ढेर सारा सोना है, माँ उसी को नापेगी। सुखिया कहती है, खाने को तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। बच्चा कहता है, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा। इसलिए वो तराजू के नीचे गोंद लगा देती है, जिससे जो भी नापेगा वो थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाए, जिससे उसे पता चल जाए कि वो क्या नाप रहे थे। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का टुकड़ा उस गोंद पे चिपक जाता है और फिर बाद में सुखिया उसे उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वो कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर में जाकर देखती है कि आखिर ये सोना आया कहाँ से। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने नापने के लिए तराजू मांगा, तो दुखिया उसे सारी कहानी बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने कुछ नहीं छुपाया और सब बता दिया। लेकिन सुखिया के मन में तो लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। और फिर अगला साल आया। सुखिया और दुखिया दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख भी था और धन भी था। फिर भी जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल उसने फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख ली। साग तोड़कर पत्तियां फेंककर डंठल अपने पास रख ली और उसने वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वो सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में एक बूढ़ी औरत आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया तो उसी का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई। वो बूढ़ी औरत बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखिया ने कहा, मैंने तो खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है। बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूंगी। सुखिया उन्हें वही खाना परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मैं रात को देख नहीं पाती, मैं घर नहीं जा सकती। सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लो। फिर बूढ़ी औरत पूछती है कि भड़बड़ करूं या छड़छड़ करूं? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोली, माँ छड़छड़ कर दो। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया ने कहा, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपने हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बालों में भी बहुत सी गंदगी लगी होती है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छड़छड़? तो सुखिया कहती है, मैंने तो छड़छड़ कहा। दुखिया कहती है, यही तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास कुछ नहीं था। जब तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेस बदल कर आए, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। तुमने उन्हें चावल की खुर्दी और डंठल का साग परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने ऐसा खाना खिलाया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो ये थी
जितिया की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।